प्रणाम गुरुजी। भज गोविंदम भज गोविंदम। गुरुजी, क्या ये मठ कुछ दिनों में ये जगह छोड़कर किसी नई जगह जाने वाला है? हाँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं भी आपके साथ आ सकता हूँ? हमारे साथ वही लोग चल सकते हैं जिन्होंने गृहस्थाश्रम का त्याग कर दिया हो और जो सन्यासी की तरह जीवन बिताना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं भी सन्यासी बनने के लिए तैयार हूँ। इतना आसान नहीं है। हम तुम्हारे बीते हुए कल के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तुम गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं कर सकते। तुम्हारा यह फैसला मंजूर नहीं किया जा सकता। तो फिर आपने रुक्मी का सन्यासी बनकर आपके साथ चलने का फैसला कैसे मंजूर कर लिया? क्या तुम हमारे साथ इसलिए आना चाहते हो कि रुक्मी हमारे साथ आने वाली है? गुरुजी, मैं रुक्मी के साथ रहना चाहता हूँ। देखा, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जब मन में सांसारिक बंधन हो, भावनाएं हो, तो वो इंसान हमारे साथ नहीं आ सकता। तो क्या आपको इस बात का पूरा विश्वास है गुरुजी कि रुक्मी ने अपनी सारी भावनाओं का त्याग कर दिया है? नहीं, मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि रुक्मी हमारे साथ जाने वाली है। अभी तो रुक्मी ने सिर्फ सन्यासी बनने की इच्छा व्यक्त की है। रुक्मी की कहानी बड़ी दुखदाई है। वो गृहस्थाश्रम का त्याग नहीं करना चाहती थी, पर हालात ने उसे त्याग करने पर मजबूर कर दिया। अब इस जीवन से रुक्मी की कोई अपेक्षाएं नहीं है, इसी वजह से वो सन्यास लेना चाहती है। बहुत दर्द सहा है उस बेचारे ने अपने जीवन में, और ये दर्द उसे उसके अपनों ने ही दिया है। मैंने रुक्मी को भी समझाया है कि जब तक वो अपने मन को अपने सुख दुखों से मुक्त नहीं करती, वो हमारे साथ नहीं आ सकती। और ये फैसला मैं उसी दिन लूंगा जिस दिन हम लोग यहां से जाएंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। वो दिन रुक्मी की जिंदगी में कभी नहीं आएगा गुरुजी, क्योंकि मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं। दिखा दिया अपना असली रंग तूने। आते मारे और पापा सा के बीच में फूट डालती तूने। क्या जरूरत थी पापा सा के पास जाके वो पेमेंट वाली बात बताने की? क्या साबित करना चाहता है तू कि तू घना जिम्मेदार इंसान है और मैं अपने खुद के घर के तिजोरी में छेद करना चाहूं? पापा सा की नजरों में मारे को गिराकर तू अपनी साख जमाना चाहता है कि मारे को थारी कोई बात सुनना ना है? मारे पास आता तो थारे को कोई परेशानी होती क्या? तू जानता है ना कि रणवीर के जाने से मैं कितना दुखी था, इसलिए मैं अपने काम में ध्यान न रख सकता था। मारे पास आता तो बात वट्टे की वट्टे खत्म हो जाती ना। भाई साहब मेरी बात। मारे को थारी कोई बात सुनना ना है। मैं जान गया हूं कि तू के और थारे मन में क्या चल रहा है। थारे दिखाने के दांत और है और खाने के दांत और है। भाई दीप भाई साहब, सारी गलती आपकी थी, तो फिर आपने मोहित से इस तरह बात क्यों की? मेरे पति की इस तरह इंसल्ट करने का हक आपको किसने दिया? अपने बड़े भाई का अपमान करने का अधिकार तारी को किसने दिया? अगर आपने मोहित से इस तरह बात नहीं की होती तो मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे इस तरह बात करने का। क्या गलती की थी मोहित ने? मुमल, जबान संभाल के बात करो। क्यों? सच कड़वा लगा इसलिए? छोरी, ये किस तरह से बात करी तो अपने बड़े भाई साहब? ताई साहब प्लीज आप बीच में मत पड़िए। मुमल, थारे इसी मुंह फट बर्ताव की वजह से तू अपने सासरे से दूर हो गई और अब भी थारी आंखें ना खुली। क्या थारे माँ बाप से यही संस्कार मिले? मेरे मासा और पापा सा ने कम से कम मुझे अपनी गलती के लिए दूसरों पर चिल्लाना तो नहीं सिखाया। लगता है दीप भाई सा ने ये गुण आपसे सीखा है। मुमल, क्या कहे तू? माफी मांग अपनी ताईसा से। मासा आप नहीं जानती, सारी गलती दीप भाई सा की थी। अब के तू मारी बात की भी थारे वास्ते कोई कीमत ना है। मारे को कुछ ना सुनना है,
माफी मांग ताइसा से और अपने दीप भाईसा से। चल मासा। चल मांग माफी। मुझे माफ कर दो। माफ कर दी। तो समझने की कोशिश तो कर। मैं क्यों समझूं? सारी गलती दीप भाईसा की थी, फिर भी मुझे उनसे माफी मांगनी पड़ी। मूमल, तू ये भी तो सोच के क्यों मासा ने थारे को माफी मांगने को कहा? भाईसा थारे से बड़े हैं और ताइसा मासा जैसी है, और फिर अपने बड़ों से माफी मांगने में क्या हर्ज है? मूमल, मानो कि दीप की भूल थी, पर तन्ने मारे को पहले का ही ना बतायो। जे तू मन्ने बता देती तो मैं खुद दीप से बात करती। चल अब गुस्सा छोड़ दे। देख, ऐसो फिर हुआ ना तो मैं खुद दीप से बात करूंगी, तब तो ठीक है। मेरा यकीन कीजिए भाई साहब, मैं नहीं जानता था कि उस डील की पेमेंट आप करने वाले थे, वरना मैं तायसा को बताने से पहले आपसे ही पूछता। रणवीर भाई साहब के अचानक ना रहने से आपके दिल पर क्या बीत रही है ये मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और इस वक्त काम पे ध्यान देना कितना मुश्किल हो गया है ये भी मैं जानता हूँ। अगर मुझे अंदाजा होता कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी तो मैं तायसा से इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करता। अब तो आपने देख लियो ना जमाई साहब कि आपके तायसा का गुस्सा कैसा है। अब आगे से ऑफिस में ऐसी कोई भी बात हो तो आप अपने तायसा के पास मत जाना। दीप है ना, आपकी सारी मुश्किल आसान कर देगा। मैं ऐसा ही करूंगा तायसा, आप फिक्र मत कीजिए। भाई साहब मुझे माफ कर दीजिए। अरे जमाई साहब, हमारे को आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप तो आपका काम कर रहे थे। थैंक यू भाई साहब। अब मैं चलता हूँ, मुझे साइट पे जाना है। अपने जमाई साहब तो बड़े समझदार निकले। मासा कुछ नहीं हुआ है, तलवार अब भी हमारे सर पे लटके है। वापस आने बिलासपुर वाला प्रोजेक्ट मोहित को दिया है। किसी भी तरह मोहित को ऑफिस जाना बंद करना होगा। तो चिंता मत कर, मैं कमल के ऐसे कान भरूंगी कि जीजी आप अठे यो करो और मैं 2-4 दिनों में ऐसा कुछ करूंगा जीजी कि मूमल और मोहित को अठे से छुट्टी मिल जावे। अरे मामा सा काय पहलिया बुझा रहे हो, बोलो ना सीधा क्या बात है। भांजे 2-4 दिनों में मैं गांव वालों के बीच में ये बात फैला दूंगा कि मूमल और हमारे लाडले जमाई सा अपना घर छोड़कर हवेली में टिके हुए हैं। अरे ब्याह के बाद तो छोरी ससुरे में रहे हुए हैं और जमाई सा घर जमाई होके बैठे हुए हैं। और आप सब तो जानो कि हमारे जीजो सा को इस हवेली की मान मर्यादा अपनी जान से भी प्यारी है। बस उसके बाद मूमल और मोहित के पास यहां से लेट्स गो होने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा। कुछ चाहिए था आपको? नहीं, ऐसे ही। मुझे मूर्तियां बनाना सिखाओगी? काई? अरे मठ में सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं, मैं भी कोई काम करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सत्यव्रत जी से कह दूंगी, वो आपको कोई दूसरा आसान काम सिखा देंगे।
अरे नहीं, आसान काम तो कोई भी कर लेता है भाई। मैं जो हूं मुश्किलों से नहीं डरता हूं। कोई मुश्किल काम बताओ। ठीक है, ये मिट्टी भिगो। ठीक कहा था तुमने, मूर्तियां बनाना बहुत मुश्किल है। वैसे तुमने कहाँ सीखा ये मूर्तियां बनाना? बचपन से ही बनाती। मैं मूर्तियां बनाया करती थी और हमारा छोटा भाई हमारे साथ मूर्तियां बेचने जाया करता था। रुक्मी, याद है ना गुरुजी ने क्या कहा था? हमें अपने बीते पल को भूल जाना चाहिए और आज में जीना चाहिए, क्योंकि आज ही हमारा सच है। और रही बात भविष्य की, तो तुम्हारा भविष्य में जानो, संन्यास। वो तो वक्त ही बताएगा। मूमल मारी भी छोड़ी, और एक बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक माँ का कालजा फट ही जावे। हमारे को भी घना दुख हुआ, इसीलिए तो मैं अपना दुख हल्का करने हमारे पास चली आई। जी, आप तो जानो कि मूमल को बचपन से ही अपनी मनमानी कराने की आदत है। गुस्सा तो जैसे उसके नाक पर होवे है। अठे सबकी लाडली जो है, इसी वास्ते जीजी उसकी बात का बुरा ना मानो। मैंने उसे समझाया है जीजी, तू ऐसा मत समझना कि मैं अठे थारे से मूमल की शिकायत करने आई हूं। मैं समझ सकूं कि रणवीर के जाने के बाद हम सब पर ऐसा ही असर हो रहा है। अब हमारे दीप को ही देख ले, पहले रणवीर और दीप मिलकर सारा कामकाज संभाल लेते थे, और अब दीप जमाइसा के साथ सारा कामकाज संभाल रहे हैं। दीप को रणवीर की कमी घनी महसूस होवे। जमाइसा घने चोखे इंसान है, पर अपने खून का रिश्ता तो खून का ही होवे। रणबीर को दीप से कभी कोई शिकायत ना थी, पर जमाइसा के काम संभालते उन्हें दीप के काम में खोट नजर आने लगी। तो माने या ना माने, कुछ रिश्ते दूर से ही सुहाने लगते हैं, खासकर घर के जमाई का रिश्ता। और उसका मान भी उसी में हुए जब जमाइसा अपने सासरे को सासरे का दर्जा दे।
ना कि उसे अपना घर बनाए और वहां घर जवाई बनकर रहे। मैं जानू रणबीर के जाने की वजह से जवाईसा और मुमल अठे पर कमल, दीप के लिए जमाईसा कभी रणबीर ना बन सके। रुक्मी, तुमने मुझे बुलाया? आपको कुछ काम करना था ना? आइए। ये जिस तरह आपने मूर्तियों में रंग भरा, मरने लगा ये काम भी आप घणो चुको कर सको। अरे नहीं, मैंने जिंदगी में कभी पेंटिंग्स नहीं की हैं। ये मुझसे नहीं होगा, ये इतना आसान नहीं है। आसान काम तो कोई भी कर सके है ठाकुर साहब। पहले भी कहा आपने मूर्तियों में रंग भरा होगा, पर आपने वो किया ना। अरे वो तो तुम रंग भर रही थी तो तुम्हें देख देख कर मैंने भी रंग भर दिया। लेकिन ये तो, और वैसे भी मैं बनाऊंगा क्या? अपने आसपास देखो ठाकुर साहब, खड़ी फुटरी जगह है। प्रकृति ने कितने रंग बिखेरे हुए। जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपके मन को छुए, आप वो चित्र बनाओ। भगवान करे इन रंगों में ठाकुर साहब को अपनी रसाल की छवि दिखाई दे, इन्हें कुछ याद आ जावे। रसाल, कितना हिल रही हो? मैं पेंटिंग कैसे बनाऊंगा? के करूं ठाकुर साहब, म्हारे से एक जगह पर बैठो ही ना जावे। और फिर म्हारे को देखना भी तो है कि आप हमारी शक्ल बना कैसी रहे। अब जंगली बिल्ली की शक्ल जैसी होगी वैसी ही पेंटिंग बनेगी ना ठाकुर साहब। ऐसे रहो, ठीक है? और ये हाथ ये यहाँ। अब बिल्कुल मत हिलना, हाँ? अभी तो मैंने कहा कि बिल्कुल मत हिलना, तो फिर सिर क्यों हिलाया? अब आप हमारे से कुछ पूछेंगे तो हमारे को जवाब तो देना पड़ेगा ना। क्या करो ठाकुर साहब, हाथों से मटकी तो धो देने देते। तुम आओ तो सही, इधर आओ। तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं ऐसी तस्वीर बनाऊं जो मेरे मन को छू जाए और मेरी आंखों को सुहावनी लगे। ये देखो। इस चेहरे से खूबसूरत इस दुनिया में और कुछ नहीं। सच में रुक्मी, इस चेहरे से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिन आता। जानती हो, जैसी तुम गई मैंने अपनी आंखें बंद की
और फिर मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे के अलावा मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। और ये, लेकिन फिर भी ये तस्वीर तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं बन पाई। बस कीजिए ठाकुर साहब, बस कीजिए। झूठ है ये, मैं सुंदर ना हूँ मैं सुंदर, बदसूरत हूँ, मनहूस हूँ मैं। हमारे से ऐसा खेल ना खेलो ठाकुर साहब, और ना हमारे ऊपर दया दिखाओ। हमारे से ये सहन ना होगा। ये दाग हमारे चेहरे का ग्रहण है, ग्रहण है। चांद को ग्रहण लगने पर भी वो चांद ही होता है रुक्मी। तुम्हारा दाग होने पर भी मेरी राय नहीं बदलेगी। तुम अब भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर हो, समझी तुम? हाँ रुक्मी, एक बार खुद को मेरी नजरों से देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी खूबसूरती क्या है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना जागती है, प्यार की। हाँ रुक्मी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस दिन जब मैं उठा और तुम्हें अपनी फिक्र करते हुए देखा, अपनी देखभाल करते हुए पाया, तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैं अपने घर में किसी अपने के पास, और किसी अपने के पास होने से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं, सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है और मन बेचैन होने लगता है। और फिर वो बेचैनी सिर्फ तब दूर होती जब तुम्हें अपने सामने पाता हूं। मेरे मन को इतनी बेकरारी दी है तुमने रुक्मी, इस पूरे संसार में तुमसे खूबसूरत मेरे लिए और कोई नहीं। मेरा विश्वास करो रुक्मी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो। अपने प्यार से मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। सच में। ये वादा है मेरा। ऐसे ही मेरे करीब रहना तुम हमेशा। हर को अफसोस तो इस बात को है मोमल कि मैंने ठाकुर साहब से आखिरी बार बात की, वो भी गुस्से में। जब हर को पता होता कि अब ठाकुर साहब कभी रोज भगवान से प्रार्थना करूं कि एक बार, बस एक बार मारे को ठाकुर साहब से माफी मांगने को मौका देते। मैं ठाकुर
ठाकुर साहब से विनती करूंगी कि हरे को माफ कर दे, माफ कर दे वो हरे को। भाभी साहब, अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए भाभी साहब। तो क्या करूं मैं मूमल, क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं मैं अपनी भूल को? आपसे कोई भूल नहीं हुई है भाभी साहब। आप रणवीर भाई साहब से कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ। और वैसे भी किस पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते। यही बात तो मन को और भी खले मुंह में, जिस रुक्मी जीजे के कारण भारे और ठाकुर साहब के बीच अड़बड़ होती रही, निर्दोष है ये भी मैं ठाकुर साहब को ना बता पाई। जीजी ने उड़की पींदड़ी होकर भी उड़ पर कभी कोई अधिकार ना जता। अरे उल्टा वो तो अरे और ठाकुर साहब की खुशी वास्ते अपने हर दुख झेलती रही, त्याग करती रही। अपना ठाकुर साहब है ना जीजी, मैं एकली हो गई भूपा, मैं बिल्कुल एकली हो गई। एकली हो गई मैं भूपा। मामू से मैं डरूं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास ये उल्टी न पड़ जाए। हमने उस मोहित का तो इलाज नहीं निकाला और ना ही रणवीर के होने वाले बच्चे का। अरे भाणजे, इलाज होवेगो, सबको इलाज होवेगो भाणजे, सबको। एक बार जीजी को मंदिर से आने दे और अपना नाटक शुरू करने दे भाणजे। बच्चे देख, सबको इलाज होवेगो, समझो। लेट्स गो। कजरी, इमली, पूर्वा, कहाँ मर गई सब? क्या बात है जीजी, कहीं सबको बुला रही हो? ये जानने के लिए कि गांव में जाकर कौन अपना मुंह खोल कर आए। तुम लोगों में से कौन हवेली की खबर को प्रसाद जानकर गांव में बांटकर आया है? तुम? क्या तुम? अब बोलती काहे बंद हो गई तुम सबकी? मैं अच्छी तरह से जानू हूं कि तुम में से कोई गांव में जाकर हवेली की खबर दे रहे, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, जे आज के बाद हमारे को गांव के किसी भी आदमी से हवेली की कोई भी खबर मिली तो मैं तुम सबको हवेली से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे गलती तुम में से किसी की भी हो। अब समझ गई? जाओ अच्छे से। क्या हुआ जीजी, अब काहे इतने गुस्सा हो रहे हो? तू सुनेगी तो थारे को भी गुस्सा आ जाएगा। अरे हमारा तो खून खौल रहा है जब मैंने गांव वालों के मुंह से ऐसी बात सुनी अपने जमाई साहब और मूमल के बारे में। मूमल और जमाई साहब के बारे में? हाँ, जरा हिम्मत तो देखो गांव वालों की। वैसे तो हवेली के कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए, अरे ठाकुरों के सामने जबान भी ना खुले और मारे से पूछ रहे थे कि मूमल अपना सासरा छोड़कर घर क्यों आई है, जमाई सा अठे क्यों रह रहे हैं, मूमल को उसके सासरे वालों ने क्यों निकाल दिया। अब तू ही बता, ये भी कोई बात है पूछने की? अरे मैंने तो घड़ी खरी खोटी सुनाई उन लोगों को। तो कहने लगे कि जमाई सा तो घर जमाई बढ़कर बैठे और मूमल अपना सासरा छोड़कर मैके आकर बैठी। कहने लगे कि ठाकुर ही अपनी परंपराओं को अंटी में बांधकर घूमेंगे तो हम कटे जाएंगे। हमारा तो उन लोगों की जबान खींचने का मन किया। कमल, मैं तो कहूं ठाकुर साहब से कहकर मूमल बिटिया और जमाई साहब को सूरज हवेली में रहने भिजवा देते। जमाई साहब अठे रहकर फैक्ट्री का काम भी संभाल लेंगे। कमाल है जीजी, 4 गांव वालों की बातें सुनकर हम अपनी छोरी और जमाई साहब को घर से निकाल देंगे। ये तो क्या कह रही है कमल? मूमल हमारी भी छोरी, इसी वास्ते तो मन में डर लागे। और ये भी तो सोच कि मूमल को ब्याह के बाद कौन सा सुख मिला है? ना अपना घर है, ना सासरा। अब
बट इस सूरज हवेली में, नए गांव में वो अपनी गृहस्थी नए तरीके से शुरू कर सके, मूमल खुश रहे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। और कमल, अभी तो हमारे को एक ही सवाल सता रहा है कि ठाकुर साहब से ये बात करेगा कौन। गांव वालों की इतनी हिम्मत कि वो हमारी हवेली के बारे में बात करें। अगर आप पट्टे होते तो ना जाने क्या करते। इस वास्ते भाई साहब, मूमल और जमाई साहब को दोनों को सूरज हवेली भेज दीजिए। उससे गांव वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ मूमल की गृहस्थी भी बस जाएगी। पर कमल, सूरज हवेली तो गांव के एक कोने में है, आसपास कुछ भी ना है। दोनों बच्चे अकेले पट्टे कैसे रहेंगे? ये बात भी ठीक है, नौकर चाकर साथ रहेंगे, पर घर तो दूर है ना। आधी रात को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो गांव भी 4 कोस दूर है ना। गांव वालों के मुंह बंद करने के लिए हम जमाईसा और मूमल बिटिया को ऐसी सुनसान जगह पे गृहस्थी बसाने के लिए ना भेज सके। तो क्या करें? अटे चुपचाप बैठकर अपनी बदनामी का तमाशा देखें? अब तो आपके कालजे को ठंडक मिल गई होगी कि ठाकुर साहब ने हमारी ना आपकी बात मान ली। चंचल, तू तुम्हारी छोटी बहन समान है, थारे से मैं काहे हार जीत करूंगी? बहन मत कहो आप मारे को, आप हमारी सौतन हो, जिसे ब्याह के बाद से मैं अपनी छाती पर ढोती आ रही। चंचल, तू कठे की बात कठे ले जा रही है। गायत्री का काहे दोष है? ये गलत कहे हो है गायत्री ने? आप तो हमेशा इसकी भोली सूरत देखकर पिघल जाओ और इनके सामने हमेशा हमारे को दोष दो। पर आप ना जानो कि ये कैसे बार बार हमारे से आपको छीनना चाहे हैं। मन ने थारे से के छेड़ो है? मन ने तो अपनो सब कुछ थारे हवाले कर दियो है। आपकी जैसी बांझ हमारे को क्या दे सके? हमारे को इस हवेली के वारिस की मां होने के अधिकार से ये सिंदूर मिलियो है और आपसे तो किसी का भी सुख देखा ना जावे। आपकी गृहस्थी आपके बांझपन की वजह से बसकर भी ना बस सकी, इसीलिए आप मूमल का घर भी बसते हुए ना देख सको। जे अगर मूमल की खुशी की फिक्र होती तो ये ठाकुर सा के कान ना भरती। जे वो छोरी खुश रहेगी तो इनका कालजा जलेगा। चंचल, बस हो गया, अब एक शब्द और ना। हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जमाईसा और मूमल इस हवेली से कटे न जावेंगे। चांद को ग्रहण लगने पर भी वो चांद ही होता है रुक्मी। तुम्हारा दाग होने पर भी मेरी राय नहीं बदलेगी। तुम अब भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर हो। सिर्फ चेहरा ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। ये वादा है मेरा।
क्या कर रही हो रसाल? मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और देखो शर्ट गीली हो गई। अरे तो गुस्सा क्यों करो? आज मीटिंग में जानो है, तुम्हारे गीले बालों से परेशानी हो रही है? हाँ रसाल, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे से भी? हाँ। अच्छा। नाराज हो गई क्या? जानती हो, तुम्हारी जो गीले बालों की खुशबू है मुझे दीवाना बना देती है, सच में। अच्छा पापा, मैं हार गया बस। मैं भी। आई लव यू। गीले बालों में तुम और भी सुंदर लग रही हो, बारिश में धुली किसी नई सुबह की तरह। तुम मेरी नजरों से कितना भी ओझल होने की कोशिश करो, मुझे हमेशा अपने सामने पाओगी। कहाँ जा रही हो? काम करने। अरे आपने वापस वही कुर्ता पहन लिया? लाइए मैं ये दाग धो देती हूँ। ये दाग नहीं है रुक्मी, ये तो हमारे प्यार की निशानी है, और अब ये नहीं मिटेगा। तुमने मेरी शर्ट पर अपने हाथ की छाप लगाकर मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। अब इसे मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। वैसे जानती हो, आज मैंने ये कुर्ता दोबारा क्यों पहना है? क्योंकि मैं उस लम्हे को बार बार याद करना चाहता हूं जब तुम मेरी बाहों में थी। मारे को जाने दो ठाकुर से। तो जाओ ना। हाथ तो छोड़िए। लो। तुम्हारे गीले बालों की ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है। खुश रहना तो इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है बेटी। हम सारा जीवन खुशी ढूंढने में ही तो बिताते हैं, फिर जब वो मिल जाए
तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है? मन अगर खुश है तो खुलकर इस खुशी को जाहिर करो। ठाकुर साहब के लिए बनाया है। अजय गोविंद, तो जाओ दे आओ। जरा चख के बताओ कैसे बनो है। बहुत अच्छा बना है। मैंने आज तक ऐसा हलवा कभी नहीं खाया, सच में। जी का जी जी जी, ये हलवा ठाकुर साहब को पसंद आ गया हो ना, तो आपको हमारे को बिल्कुल ऐसे ही हलवा बनाना सिखाना होगा। अच्छा बाबा ठीक है, जा। अब ठाकुर साहब जरा ये हलवा चख कर तो बताओ कि कैसे बने हो। बहुत अच्छा है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत अच्छा बना है। लो टेस्ट करके देखो, मजा आ गया। लो रुक्मी, अब जबकि तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट हलवा खिलाया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। के? ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। बोलना मत। आंखें बंद रखना। इधर लो। आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? एक मिनट, आंखें मत खोलना। ठाकुर साहब आंख मत खोलो, आंख मत खोलो। एक मिनट, अब आओ मेरे साथ। अब आंखें खोलो। सच बहुत सुंदर लग रही हो तुम, मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर। रुक्मी, मुझे छोड़कर गुरुजी के साथ मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। सच रुक्मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे देना चाहता हूँ। बस करो ठाकुर साहब, इसके आगे और कुछ ना बोलना। मैं आपके साथ हमेशा वास्ते ना रह सकूं, ऐसा ना हो सके। भगवान के वास्ते ऐसा सोचो भी ना। रुक जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखें मुझसे साफ कह रही हैं। कुछ ना कह रही है हमारी आंखें, क्योंकि इनमें कोई सपना ना है, कोई आशा ना है।
मैं बहुत जल्द सन्यासी बनने जा रही हूँ। तुम सन्यास कैसे ले सकते हो रुक्मी? तुम अच्छी तरह जानती हो सन्यास सिर्फ वो ले सकता है जिसके मन में कोई भावना ना हो। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुम सन्यास कैसे ले सकती हो? या फिर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आपसे प्रेम ना। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मुझे अपने से दूर करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो तुम, है ना? बोलो रुक्मी, झूठ बोल रही हो ना? मैं आप लोग कैसे समझाऊं ठाकुर साहब, जो आप चाहो वो ना हो सके। मरने आपकी चिंता है, मैं चाहूं आप हमेशा खुश रहो, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ ना दे सकूं। हमारा मन खाली, और यही सच है कि हम दोनों में कोई रिश्ता ना हो सके। लेकिन क्यों क्यों? क्योंकि मैं अपना अतीत भुलाना चाहूं। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं रुक्मी, मैं भी तो यही चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द है तुम्हारे दिल में। रुक्मी, हम दोनों मिलकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला दो, हमेशा के लिए। मैं आपको कैसे बताऊं ठाकुर साहब कि आप ही हमारा अतीत हो। हमारा कोई कल ना है ठाकुर साहब, इस रिश्ते का कोई भविष्य ना है। रुक्मी, सब कुछ जानते हुए भी कहीं आपसे कहने का। मैं अपनी खुशी में ये भी भूल गई कि बटे रसाल पर के बीत रही होगी। रसाल मारी खुशी के वास्ते सबसे लड़ती रही, और मैं इतनी स्वार्थी काहे बन गई। उनकी सेवा करते करते कब ये सब। मैंने माफ कर दे रसाल, माफ कर दे मन्ने। ठाकुर जी, खाना खा लीजिए। रुक्मी कहाँ है? रुक्मी ने आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद काढ़ा पी लीजिए। तुम मेरी नजरों से कितना भी ओझल होने की कोशिश करो, मुझे हमेशा अपने सामने पाओगी। तुम्हारे केले वालों की खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
क्या देखने आई हो तुम? कि मैंने खाना खाया कि नहीं? अब तुमने मेरी जिम्मेदारी सत्यव्रत को दे दी है ना, तो फिर अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे भूखा रहूं या खाऊं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम मेरे प्यार के बदले में प्यार नहीं दे सकती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। मैंने ठाकुर साहब का कालजा दुखाया है काना था। मैंने खड़ो पाप किया। हरे को माफ कर दो। हरे को माफ कर दो। साल की खुशी के खातिर हरे को ये करना पड़ा। भाई को शक्ति दो काना। और जे काम में सब कुछ वैसो ही चल रहा है जैसो अपन ने सोचो थो। अब बढ़ जे अब्बा जिन्नी पलट सके। मामा साहब को इतना भरोसा काहे हो रही है? और सुमेर, तू तो ठाकुर साहब के साथ पिंडदान वास्ते गांव के सभी ठाकुरों को बुलाने गया था ना? अरे चीची वठे तो पतो चलियो। ये हुई हो? मने पता भी ना था मासा कि गांव में ये बात इतनी जड़ें पकड़ चुकी है। रणवीर के पिंडदान जैसे संगीन मौके पर भी गांव के मुखिया ने हमारे से मूमल के बारे में पूछा। कहने लगा कि अगर मूमल के सासरे में कोई अड़चन है तो गांव की पंचायत आप रे समदीसा से बात करके ये उलझन सुलझा लेवेगी। मुखिया से हमारे से घनी हमदर्दी जता रहे थे, पर मने उनकी आंखों में अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। ऐसा लगे है जैसे हम ठाकुरों की घर की लाज वो पंचायत में उछालकर ये साबित करना चाहते थे कि अब हमारी गांव में कोई साख न रही, जैसे हमारी बदनामी का मौका मिलियो है गांव के लोगों को और हम उन्हें अपनी प्रजा समझते थे। प्रथाओं की मार सबसे ज्यादा यही लोग खावे हैं भंवर। इसमें गांव वालों का कोई दोष ना है। हमारो समाज बण्यो ही ऐसो है जिसमें अब भी छोरी की डोली मायके से उठे है, पर अर्थी सासरे से। इस धारणा को कोई बदलना ना चाहे है। छोरी सासरे में पीड़ा सहे है तो मायके वाले दो चार आंसू बहा लेवे हैं, पर जे छोरी अपने सासरे से अपने मायके आ जावे है तो उसकी दुविधा किसी को ना दिखाई देवे है। तो क्या हम अपनी बेटी को अपने साथ ना रखें मासा? निकाल दे मूमल को। अभी रणवीर के आंसू सूखे भी ना है और कमल की झोली में मैं ये दुख डाल दूं? ना मासा। मेघ के जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी मारी थी। रणवीर के लिए तो मैं कुछ ना कर पाया और अब मूमल के वास्ते भी मैं अपने हाथ बांध लूं। कल ही मैंने कमल को अपना फैसला सुनाया था कि जमाईसा और मूमल हमारे साथ अठे रहेंगे और आज मैं अपने ही फैसले से मुकर जाऊं। पर गांव वालों को क्या जवाब देवेगा तू? यही एक चिंता मने सतावे है मासा, क्योंकि मैं जानो हूं कि हमारी सारी दलीलें गांव और पंचायत के सामने आकर अनसुनी हो जाएगी। तब मूमल बिटिया को कैसे सहारा दे पाऊंगा? पता नहीं कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी हम सबको मासा। तूने हमारे से कहा था ना कि दुख बांटने से मन हल्को हो जावे। बोल ना।
को क्या हुआ? गांव वालों को मेरे और मोहित के यहाँ रहने से शिकायत है। उनका कहना है कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ इस मायके में नहीं रह सकती। इस बात से ताया सा भी परेशान है और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी वजह से परेशानी हो। इसलिए जब मैं और मोहित किराए के मकान में रह रहे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे वजह से मेरे घर वालों को कोई परेशानी हो, उनकी बेइज्जती हो। और देखो ना भाभी साहब, आज वही हो रहा है। जो हुआ उसमें थारे के फूल है। फिर भी ताया साहब परेशान है, क्योंकि गांव वाले हवेली पर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी मेरी वजह से। हाँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे ना, तो गांव वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। कट्ठे जावेगी तू? गांव वालों ने पता चली गया है कि तू अपने सासरे में ना रहे। और मुमल थारो सासरो अट्ठे से दूर ना है। जब तू और जमाई सा कहीं और रहने चले भी गए तो बात दबने वाली ना है। मुमल, गांव वाले पहुंचे जाएंगे तारे सासरे सवाल जवाब करने। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं भाभी साहब? हालात को हिम्मत से सामना कर। जब ताया सा जैसे इंसान की हिम्मत को टूटते देखा यूं, तो मैं हिम्मत कैसे रख पाऊंगी? वैसे जैसे ठाकुर सा हिम्मत रखते। मन जी आज ठाकुर सा होते ना, तो वो गांव वालों की परवाह किए बिना हारो साथ देते, हारी हिम्मत बांधते। वो अपनी बहन ने हारने ना देते। अब ठाकुर सा की जगह उनकी बींदड़ी उनको फर्ज पूरा करेगी। तो चिंता ना कर, मैं भी थारे साथ हालात को सामना करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठाकुर साड़े की हो। तो नहीं चाहिए। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि। प्रणाम गुरुजी। भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या बात है? गुरुजी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। गुरुजी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। तुम अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी। आपके मठ के लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन अब मुझे जाना चाहिए गुरुजी, इसलिए अब आपसे इजाजत मांगने आया। अभी तक तुम्हें अपने बारे में कुछ याद नहीं है। कहाँ जाओगे तुम? मैं नहीं जानता गुरुजी। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी याददाश्त कभी वापस आएगी भी कि नहीं। लेकिन गुरुजी, अब मैं यहाँ रुककर भी क्या करूंगा?
आपने खुद ही तो कहा था कि आप कुछ दिनों में ये जगह छोड़कर जा रहे हैं और मैं आपके साथ नहीं चल सकता हूं। गुरुजी, जब मुझे एक न एक दिन जाना ही है तो फिर जो दिल कल टूटना है वो आज क्यों नहीं। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि आप मुझे यहां से चले जाना चाहिए। इस समय तुम्हारा मन किसी बात से दुखी लग रहा है। मेरी सलाह मानो, कुछ देर इसके बारे में और सोचो। फिर भी अगर तुम्हें ऐसे लगे कि यहां से जाना जरूरी है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ठीक है गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। प्रणाम। भज गोविंदम। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, ठाकुर साहब हमारी बात तो सुनिए। ठाकुर साहब हमारी बात तो सुनिए। ठाकुर साहब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। रुक्मी जी, आपने मेरी बहुत सेवा की है और इस बात के लिए मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा। लेकिन अब मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो आप ही की मर्जी है ना। आप ही चाहती थी ना कि हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएं। तो ठीक है, मैं ये मत छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। और वैसे भी एक ही छत के नीचे रहकर इतनी बेरुखी दिखाना मुझे नहीं आता। ठाकुर साहब की हालत अभी ठीक ना हुई है। याददाश्त चले जाने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने वर्तमान के फैसले भी ना ले सकूं। अगर आप ये फैसला ले सकती हैं कि एक सन्यासी बनकर आपको गुरुजी के साथ जाना है, तो मैं भी इस मठ से चले जाने का फैसला ले सकता हूं। मैंने कल रात ही आपसे कहा है, मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। आप प्लीज चाहिए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठाकुर, आपने गुरुजी से कहा था ना कि आप एक बार फिर सोचेंगे। मैं गुरुजी की बहुत इज्जत करता हूं, इसलिए उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। लेकिन मेरा फैसला अटल है। मैं ये मठ छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं। रणवीर ने अचानक मठ छोड़कर जाने का फैसला क्यों किया है? रुक, क्या तुम दोनों में कोई अनबन हुई है? ठाकुर साहब चाहे हैं कि मैं उनका साथ दूं हमेशा वास्ते, और मैंने उनसे कहा है कि मैं सब कुछ त्याग कर संन्यास लेने जा रही हूं। गुरुजी, ऐसी हालत में ठाकुर साहब हट्टे से कैसे जा सके? वो अपनी बात जरूर मानेंगे। आप उन्हें रोक लीजिए ना। अगर तुम्हारा सन्यासी बनने का निश्चय इतना दृढ़ है तो मैं तुम्हें नहीं रोक सकता। वैसे ही रणवीर को भी जाने से नहीं रोक सकता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि बात क्या है। इसलिए मैंने रणवीर को भी फिर से सोचने के लिए कहा, ताकि मेरे बस में कुछ हो तो मैं करूं। आप ही के बस में है गुरुजी, कुछ कीजिए। जब वो अट्टे से चले गए तो उनकी जान को और भी खतरा हो सके। हाँ, लेकिन मैं रणवीर को उसके मर्जी के बिना यहाँ रोक भी तो नहीं सकता, क्योंकि ये मठ है, भगवान का घर है, कोई कैद खाना नहीं। अगर रणवीर ने फिर से जाने की इजाजत मांगी तो उसे रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि रणवीर के घर वालों को खबर करके उसे यहां से ले जाने के लिए कह सकता हूं। ना गुरुजी, पटे तो उन्हें और भी खतरा हो सके। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अगर मैं तुम्हारी बात मानकर रणवीर को यहां रोक भी लूं तो किसके भरोसे? कुछ दिनों के बाद तो हम यहां से चले जाएंगे।
हमारी इतनी कड़ी परीक्षा लेकर के मिले हैं आपको कला? क्यों भारे को ऐसी दुविधा में डाल दिया कि मैं जो भी फैसला लूं कोई ना कोई हमारा अपना ही दुखी होगा। एक तरफ हमारी बहन रसाल और दूसरी तरफ ठाकुर सा की जिंदगी। रसाल का सिंदूर छीनकर फिर से अपनी मांग न सजा सकूं कर, मैं ठाकुर सा को अकेला भी ना छोड़ सकूं। उनकी जान को खतरा है। मैं क्या करूंगा? कौन से रास्ते जाऊं? हमारी मदद करो। मैं इस दुविधा से मुक्ति दे दूंगा ना, मुक्ति दे दूं। ये अचानक तुम्हें क्या हुआ? यहाँ से क्यों जा रही हो? किसी ने कुछ कहा? मुझे कोई यहाँ क्यों कुछ कहेगा मोहित? मोहित, तुम्हें याद है जब हम तुम्हारे घर से निकले थे तो तुमने क्या सोचा था कि तुम अपने खुद का बिजनेस शुरू करोगे, कुछ बनकर दिखाओगे। You'll be a self-made man। और यहाँ रहकर तुम self-made कैसे बन सकते हो मोहित? इसलिए हम यहाँ से जाएंगे, किसी किराए के मकान में रहेंगे, तुम अपना बिजनेस शुरू कर देना। और तायसा ने इस बिजनेस की जिम्मेदारी जो मुझे सौंपी है उसका क्या? मुमल, अगर हम चले जाएंगे तो तायसा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। दीप भाईसा के होते हुए तायसा अकेले क्यों पड़ेंगे मोहित? हम बस यहाँ से जाएंगे। मोहित, तुम ब्रोकर को कॉल करो और देखो कि अपना पुराना घर खाली है या नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? आखिर सुबह से लेकर शाम तक ऐसी क्या बात हो गई कि तुम यहाँ से जाने की बात कर रही हो? कुछ भी तो नहीं मोहित, किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। हम यहाँ से जाएंगे and that's final। नहीं मुमल, जब तक तुम मुझे फैसले की वजह नहीं बताओगे मैं कुछ नहीं करूंगा। बात बहुत सीरियस है मोहित। ताया साहब मुहम्मल के सर से अब अपने बापू, अपने भाई साहब थोड़ों को साए उठ के हुए। वो डर गई है ताया साहब, बिल्कुल एकली पड़ गई है। अब आपको सहारो ही उसकी हिम्मत बढ़ा सके। गांव में जो होयो वो थारे कानों तक पहुंच गया? ना ताया साहब, मुमल ने आपको और दादी साहब को बात करते सुन लियो। आपको परेशानी हो रही है, बदनामी सहनी पड़ रही है, ये सोचकर उसने हट्टे से जाने को फैसला कर लिया है ताया साहब। ये तू क्या कह रही है बिंदनी? हाँ ताया साहब, मुमल को अट्ठे आने को पछतावा हो रही हो। मैंने खुद सुनी हो उसे जमाई साहब से बात करती हूँ, और ताया साहब उसने जमाई साहब को भी अट्ठे से जाने वास्ते बना ली हो। गेली हो गई है क्या छोरी? अरे ये भी तो उसको आपरो घर है। ये बात मुमल आपके मुंह से सुन ले तो उसे तसल्ली मिल जाएगी ताया साहब। ताया साहब, मुमल की हिम्मत टूट गई है। ऐसे में उसने आपको कमजोर पड़ते देख लियो तो वो और भी कमजोर पड़ जाएगी। मैं कमजोर ना हूं बिंदनी, मैं तो बस गांव वालों के बारे में सोच रहे हो। तो आज ठाकुर सा होते तो वो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के बारे में सोचते। छोटा मुंह बड़ी बात कह दी ताया साहब, हमारे को माफ कर दीजिएगा। दादी साहब, वो मोहित ने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और आज अचानक उनका कॉल आ गया
वो चाहते हैं कि मोहित जल्द से जल्द उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। क्या मतलब है थारो? तू और जवाईसा चले जाओगे? जी दादी सा, जाना ही होगा। वो क्या है ना, कंपनी हमें शहर में घर दे रही है और गाड़ी भी। कब जानो होगा तने? बस 1-2 दिन में चले जाएंगे दादी सा। तुम और जमाईसा कट्ठे नहीं जाओगे। बेटा, मैं थारा यहां से जाने का कारण जानू हूं। बिंदनी ने मारे को सब कुछ बता दिया है। बेटा, ये घर थारो है, तने अट्ठे से कोई नहीं निकाल सके, और जे कोई कोशिश करेगा तो उसे ठाकुर भवन सिंह का सामना करना पड़ेगा। मारे वास्ते लोक लाज से भी घनी जरूरी थारी खुशी है। अपने आप को अकेला ना समझ बेटा। ठाकुर साहब, आपने तो फैसला ले लिया, पर कल हवन में जो ब्राह्मण और गांव वाले आएंगे उनका मुंह कौन बंद करेगा? जे ऐसी बात है तो हम हवन में गांव वालों को ना बुलावेंगे, हम सब घर वाले मिलकर ही पूजा कर लेंगे। मैं अपने पंडित साथ बात करके उनको बुला ले हूँ। और जो दान दक्षिणा, वो भी हम घर वाले आपस में बांट ले। पंडित साहब बता रहे थे, पास के गांव में एक मठ है, वहां कृष्ण की आराधना भी होवे है और लोक सेवा भी। हम अपनी दान दक्षिणा वट्ठे ही भेज देवेंगे। ये सुझाव चौखो है मनसा। वो गरीब हमें दुआएं भी देंगे और रणवीर की आत्मा को शांति मिलेगी। गांव वाले तो वैसे भी खाई हुई थाली में छेद करके ही जाएंगे। सुमेर, मठ में दान दक्षिणा पहुंचाने की जिम्मेदारी थारी और दीप की है। हुक्म जीजा साहब। बेटा, जमाईसा कटे अपने कमरे में है तायसा। भांजे, ये लोग उसी मठ की बात कर रहे हैं जहां हम पहले रणवीर को ढूंढने गए थे। एक बार जाके तो हमने वहां हंगामा किया है, फिर वहां गए तो मठ वाले हमें छोड़ेंगे नहीं भांजे। मैंने आपरो रणवीर की जगह दी है जमाईसा। मानो कि कुछ देर वास्ते मैं कमजोर पड़ गयो था, समाज की चिंता कर रहा था, पर मारी इस गलती की मैंने इतनी बड़ी सजा न तो। आप ऐसा मत कहिए तायसा, आप मुझे गलत मत समझिए। हम आपसे नाराज होकर या बुरा मानकर यहां से नहीं जा रहे हैं। आपने खुद कहा कि आपने मुझे रणवीर भाई साहब की जगह दी है, तो आपके बेटे की जगह होते हुए मैं ये कैसे सहन कर सकता हूं कि मेरी वजह से समाज में आपकी बदनामी हो। बस अब यही एक रास्ता है तायसा। भाग्य ने मारे से मारे रणवीर को छीन लियो है, और अब जे आप और मुमल भी अठे से चले जाओगे तो मैं सह न पाऊंगा। इस वास्ते मैं आपसे विनती करूं कि जो कुछ होयो उसे भूल जाओ और अठे से जाने का ख्याल मन से निकाल दो। मने समाज और दुनिया की चिंता ना है, मैं तो बस अपने बच्चों की खुशी चाहूं। जमाईसा अठे से ना जाओ, और ये मारे कारण आप रो कार्ड जो दुखियो है तो मैं आपसे माफी मांगू। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं तायसा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जैसे रणवीर भाई साहब के लिए आपसे बढ़कर कोई नहीं था, वैसे मेरे लिए भी आपका हुक्म सराखों पर है। मल को साथ देकर मैंने सही किया ना। आप भी यही करते ना।
घड़ी याद आ रही है मारे को आपकी। जी आज आप बैठे होते तो ये मुसीबत ना आने देती। आप सचमुच जा रहे हैं ठाकुर साहब? मत जाओ ठाकुर साहब। किसके लिए रुकूं यहाँ? कौन है मेरा यहाँ? रुक्मी, मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा, लेकिन तुमसे यही कहूंगा कि तुम मुझे भूल जाना। बस ऐसा सोच लेना कि एक अजनबी आया था और इस आश्रम के धर्म अनुसार तुमने उसकी मदद की। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी तपस्या में कोई विघ्न आए। एक अजनबी के लिए इतने आंसू क्यों बहा रही हो? मैं अपनी चिंता है ठाकुर साहब। मैं जानता हूं, इसलिए तो यहां से जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में और कठिनाई आए। मैं जा रहा हूं रुक्मी। मैं आपको जाने न दूंगी ठाकुर साहब। मत जाओ, मैं आपको कभी ना बुला पाऊंगी। आप जो चाहो मैं करूंगी। अपना फैसला बदल लो ठाकुर साहब। हरी बात है, अपना फैसला बदल लो ठाकुर साहब। हरी बात है। तो फिर वचन दो मुझे, वचन दो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, फिर चाहे जो हो जाए। वचन दो रुक्मी। तूने एक बार तो उसको मार के पहाड़ी के नीचे फेंक दिया था और बच गया वो। इस बार तो उसकी लाश लेकर ही घर पहुंचेंगे भांजे। रसाल की खुशी और ठाकुर साहब की सुरक्षा वास्ते महारी को वचन देना ही होगा। वचन दे ठाकुर साहब, जीवन भर आपका साथ निभाऊंगी। कभी आपको छोड़ के ना जाऊंगी, चाहे कुछ हो।